क्या आपका बच्चा भी पढ़ाई की नाम सुनते ही राजधानी एक्सप्रेस पकड़ के सीधा निकल देता है और उसे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है? आप दोबारा कहते हैं कि चलो बेटा होमवर्क बनाओ, तो उसका पारा और ऊपर चला जाता है। अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा ज़िद्दी है। हो सकता है वो पढ़ाई को लेके इतना ज़्यादा इरिटेटेड हो चुका है कि उसे पढ़ाई नहीं बोझ लगने लगी, और इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। हम ही कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं पेरेंटिंग में, जिसके कारण बच्चों के लिए पढ़ाई एक लेसन नहीं, पनिशमेंट बन जाता है। तो आज मैं आपको 7 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो हम पेरेंट्स करते हैं, जिसके कारण बच्चों के लिए पढ़ाई एक माउंट एवरेस्ट बन जाता है, और उसके कुछ सॉल्यूशंस भी दूंगी जिससे आपकी रोज़ की ये भसड़ थोड़ी कम हो जाए। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गलती नंबर 1, हम बच्चे को बार बार कहते हैं कि तुम पढ़ो, तुमने पढ़ाई किया, तुमने कॉपी खोला, क्या तुमने होमवर्क बनाया? जब हम बच्चे को ये चीज़ें बार बार बोलेंगे तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेके एक प्रेशर आ जाता है, और वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं करना चाहता है, इसलिए वो पढ़ाई नहीं करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक फ़िक्स टाइम बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि शाम फिक्स रहेगी तो उसे बार बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम बेटा पढ़ो, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने अभी 30 मिनट्स पढ़ाई नहीं किया तो फिर मुझे खेलने नहीं जाने को मिलेगा। तो बच्चा बिना बोले पढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, बच्चे की कभी भी किसी और से तुलना मत करिए। जैसे, देखा है शर्मा जी के बेटे को, कितना इंटेलिजेंट है, कितना पढ़ता है। सिमला को देखा है, कितने अच्छे मार्क्स लाती है। आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो वो कैसे कर रहा है, तुम भी वैसे करो, बट आप बच्चे को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उसे डीमोटिवेट कर रहे हैं, उसे शर्मिंदगी महसूस करवा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? उसे मोटिवेट करिए, लेकिन उसके शर्तों पे। मान लीजिए कि आज उसने 5 प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बनाए एंड कल उसने 7 बनाए, तो आप कह सकते हैं कि वेरी गुड बेटा, कल तुमने 5 बनाया था, आज तुमने 7 बनाया है, तुमने बहुत इम्प्रूवमेंट है। बच्चे की ही तुलना उसी से करें कि तुम पहले से बेहतर हो रहे हो। इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो सोचेगा कि कैसे मैं आगे बढ़ूं कि मुझे एप्रिसिएशन मिले। हर छोटी चीज़ से बच्चों को एप्रिसिएशन दे दीजिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ में एप्रिसिएशन दीजिए, बट हाँ दीजिए। अगर उसने कुछ अचीव किया है तो उस पर एप्रिसिएशन दीजिए। मान लीजिए उसने होमवर्क कंप्लीट किया, आप उसे कह सकते हैं वेरी गुड बेटा, तुमने बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से किया। इससे क्या होगा कि अगले दिन वो बच्चा उस टाइम पे उस होमवर्क को बना के फिर आपसे कहेगा कि देखो मम्मा मैंने कंप्लीट कर लिया। बच्चे को महसूस होना चाहिए कि उसकी मेहनत दिखाई दे रही है। थर्ड पॉइंट, गलती करते ही बच्चे को बस डांट देना। अरे तुम्हें इतना भी नहीं आता, क्या तुम बार बार गलती कर रहे हो? इससे क्या होगा कि बच्चा अगली बार क्वेश्चन पूछने से पहले 4 बार 5 बार सोचेगा और वो काफ़ी डर जाएगा, और वो धीरे धीरे इसी तरह क्वेश्चंस पूछना बंद कर देगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी देखिए कि बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो आप उससे पूछिए, बेटा कोई कन्फ्यूज़न है क्या, तुमने यहाँ कुछ सही गलत कर दिया है? तब वो पूछेगा कि हाँ मैंने ये ऐसे किया है, क्या ये ऐसे होगा? इससे क्या होगा कि उसे कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपनी गलतियों में भी आपसे पूछेगा। याद रखिए, अगर बच्चा बार बार गलती करेगा तभी वो सीखेगा। इसलिए बच्चे के मन में कभी भी अपने प्रति डर मत बनाइए। उसे इतना अपनापन दीजिए कि वो खुल के आपसे सारी चीज़ें पूछ सके। बहुत लंबे तक पढ़ाई को कंटिन्यू रखना।
अगर बच्चा आपका छोटा है तो अगर आप उसे 30 मिनट से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं तो वो नहीं पढ़ेगा, उसका ध्यान कहीं ना कहीं भटकेगा। एक एज लिमिट होता है और एक टाइम लिमिट होता है, बहुत ज़रूरी। अगर बच्चा आपका छोटा है तो आधे घंटे पढ़ाइए, उसे ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा एंजॉय करने दीजिए, फिर आधे घंटे उसे पढ़ाइए, वो आराम से पढ़ लेगा। ये हर एज के बच्चों के लिए अलग है। अगर बच्चा सीनियर है तो वो कॉमन सा है कि वो थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ेगा, लेकिन हाँ, उसे भी बीच में ब्रेक की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम लेडीज़ सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेके ही लंच बनाती हैं ना, उसी तरह बच्चे भी एक सेट पढ़ लेते हैं, देन उन्हें एक ब्रेक चाहिए अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए, उसके बाद फिर उन्हें दीजिए, वो पढ़ लेंगे। ट्रस्ट मी, पढ़ाई कोई ऐसी माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली चीज़ नहीं है, वो सब कर लेता है, बस बच्चे को पढ़ाई से डराना नहीं है। पॉइंट नंबर 5, हर बात पे बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना। यहाँ बैठो, सीधे बैठो, ये पढ़ो, वो मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। इससे क्या होता है कि बहुत बार बच्चा इरिटेट हो जाता है, विरोध करना लगेगा कि मैं नहीं पढ़ूँगा। कॉमन सा बात है। आज अगर मान लीजिए कि आज आप मन बनाए हुए हैं कि आज मैं पालक पनीर खाऊंगा, एंड आप सडनली घर जाते हैं एंड आपको मिल जाता है कद्दू, सो व्हाट, आपका मूड ख़राब होगा? तो वैसे ही बच्चे का भी मन होता है। अगर उसे इंग्लिश पढ़ने का मन है और आप उसे हिंदी पढ़ाएंगे, वो उतने मन से नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए उन्हें खुद चूज़ करने दें कि उन्हें क्या पढ़ना है। हाँ, एक ऑप्शन आप रख सकते हैं कि जैसे आज बेटा तुम्हें हिंदी पढ़ना है कि इंग्लिश पढ़ना है, उन्हें चूज़ करने दें कि उन्हें क्या पढ़ना है। आप मत बताइए कि उन्हें क्या पढ़ना है। इससे बच्चे में डिसीज़न लेने की भी शक्ति पैदा होती है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी भी कुछ वैल्यू है, मेरी भी बात सुनी जा रही है। पॉइंट नंबर 6, कई बार हम बच्चे की तुलना सिर्फ और सिर्फ उसकी मार्क्स से करते हैं। बच्चा अगर 50 में 20 लाया तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने इतना कम नंबर क्यों लाया। सबके सामने उसे डांटने लगते हैं, बच्चा का मोरल डाउन हो जाता है। तो क्या करें? नहीं डांटे, नहीं बोले बच्चे को, छोड़ दे, जो कर रहा है सो करने दे? नहीं, बिल्कुल। बच्चे को आप वहाँ से ले आइए, तब उसे समझाइए कि बेटा ऐसा क्या हो गया था, क्यों इतना कम नंबर आया, कुछ प्रॉब्लम था सब्जेक्ट में? प्यार से पूछिए, बच्चा बताएगा कि उसने क्या गलती की, उसे क्या नहीं समझ में आया। फिर आप सिंपली उसे वो चीज़ समझा दीजिए, बता दीजिए कि कैसे होगा, क्या होगा। आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम उसको नंबर आएंगे। बच्चे को लगेगा कि नहीं, मेरे कम नंबर लाने से भी पापा मम्मी थोड़े से उदास हो जाते हैं, तो वो लाएगा। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे अरे तुमने नंबर नहीं लाया, क्या कर रहे थे, वो नहीं पढ़ेगा, वो और डिमोटिवेट हो जाएगा कि मैं तो कितना भी मेहनत कर लूँ, मुझे तो नंबर बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, वो छोड़ देगा और नेक्स्ट टाइम भी उसका मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए बच्चों के साथ प्यार से डील करिए। पॉइंट नंबर 7 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा क्या होता है, हम पढ़ाई को एक पनिशमेंट बना देते हैं। आज तुम 4 घंटा खेले हो, तुम 2 घंटा पढ़ोगे। बच्चा टेंशन, 2 घंटा पढ़ना। भले बच्चे के टाइम टेबल में रोज़ 2 घंटे है, आधा घंटा अभी, आधा घंटा अभी, आधा घंटा अभी, लेकिन आप उसे जब सडनली कह देते हैं कि नहीं तुम आज 4 घंटा खेले हो, तुम 2 घंटा पढ़ो, तो बच्चा टेंशन में एंड प्रेशर में वो नहीं पढ़ेगा। आप उसे 2 घंटा पढ़ाइए, आधा घंटा भी पढ़ने बोलिए, वो कुछ नहीं पढ़ेगा। सिंपली वो बुक पलटेगा, बुक बंद करेगा, पेजेस पलटेगा, कॉपी में लिखेगा, बट उससे ट्रस्ट में कुछ भी नहीं याद होगा। इसलिए पढ़ाई को कभी भी पनिशमेंट नहीं बनाना है, उसे एक एन्जॉयमेंट मूवमेंट बनाना है कि बच्चा जब भी पढ़े तो उस चीज़ को एंजॉय करे। अब आप 4 साल के बच्चे को कहोगे बोलो
बैठो, बोलो बोलो 1 से 10 तक, क्यों नहीं बोल पा रहे हो तुम, क्या करते हो। ऐसे नहीं होता है, बच्चा ऐसे नहीं बोलेगा, आपके साथ खेलना पड़ेगा। बोलो बेटा 1, बोलो बेटा 2, 3, अब वो भी बोलेगा आपके साथ। ऐसे होती है पढ़ाई, तब आपका बच्चा पढ़ेगा और आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद होमवर्क बनाएगा और आपकी धीरे धीरे सारी बातें भी मानने लगे। ये है कि आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है, तो मैंने इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, आप जाइए और उसे देखिए कि आप अपने बच्चे का ज़िद्दीपन कैसे कम कर सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प होगा अपने बच्चे को कंट्रोल तो नहीं, मतलब हैंडल करने में। इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी नोट, जैसा व्यवहार आप बच्चे के साथ करते हैं, बच्चा भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। अगर आप उससे प्यार से ट्रीट करेंगे, हर चीज़ पे उसकी बात सुनेंगे, वो आपकी भी बात सुनेगा। कभी किसी बच्चे को साइकिलिंग करते सीखते हुए देखा है? पहले क्या होता है कि पेरेंट्स हेल्प करते हैं, पीछे से साइकिल टाइटली पकड़े रहते हैं, बच्चा धीरे धीरे डरते डरते साइकिल चलाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे पेरेंट्स थोड़ा लूज़ पकड़ते हैं, बच्चा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, पेरेंट्स धीरे धीरे वो साइकिल को छोड़ देते हैं, बच्चा पैडल मारने लगता है, वो साइकिल धीरे धीरे आगे जाती है। इसी तरह बच्चे का भी ग्रोथ भी होता है। शुरू में हमें उसका हाथ पकड़ के ही चलना होता है, फिर धीरे धीरे वो आपका हाथ खुद छोड़ के और बहुत आगे निकल जाएगा। बस याद रखिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, हम बच्चों को हैंडल कर रहे हैं और उनको हैंडल करना बहुत टफ है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह की पेरेंटिंग वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी हैप्पीनेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी पेरेंटिंग।